हरे कृष्णा। तो आप सभी का हरे कृष्णा टेलीविज़न पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही विशेष प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आज के समय बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही रेलेवेंट है। और ये घटना जो लगभग लाखों वर्ष पूर्व घटित हुई थी, लेकिन फिर भी आज उसकी प्रासंगिकता उतनी ही बनी है। तो श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में ऐसा वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज ने जब जितने भी हेलिस प्लैनेट्स हैं, नारकीय लोकों का वर्णन उन्होंने जब सुना सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से, तो चूँकि जो परीक्षित महाराज हैं वो भगवान के भक्त हैं, तो उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो जब उन्होंने देखा कि अलग अलग नारकीय लोकों में जीवों को इतनी यातनाएं दी जाती है, तरह तरह के नरक लोकों का वर्णन किया गया है, तो ऐसा सुन करके उनके हृदय में बहुत ही करुणा जागृत हुई। और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा प्रश्न किया कि इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि लोग तो हमेशा कर्म बंधन में फंसे ही रहेंगे, नाना प्रकार के पाप करते ही रहेंगे, तो इनको तो यहाँ से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ कि ठीक है, वो अलग अलग कर्म कांड कर सकते हैं, कर्म कांड करने के बाद वो अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन फिर उनका मन में यही प्रश्न आया कि कर्म कांड करके वो शुद्ध तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पाप करने की जो प्रवृत्ति है लोगों के अंदर, वो किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। कि जिस प्रकार से एक हाथी होता है, हाथी तो स्नान करता है, लेकिन स्नान करने के बाद फिर से वह कीचड़ में जाता है और अपने आप को गंदा कर लेता है। तो वैसे ही ये जो कर्म बंधन है, कर्म का बीज है, वो इतना गहन है, वो इतना गहरा है कि उससे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। तो बद्ध जीवन की जो शुरुआत है इन्हीं इच्छाओं की वजह से होती है, भौतिक इच्छाओं की वजह से होती है। तो जब तक ये भौतिक इच्छा ही शुद्ध नहीं होगी, तब तक व्यक्ति कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है। और जब तक वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा, तब तक उसे नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा, नाना प्रकार के नरक लोकों में जाना पड़ेगा। तो ऐसा प्रश्न उन्होंने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया। तो परीक्षित महाराज के इस प्रश्न से सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा हाँ, इसका एक उपाय है। और वो उपाय क्या है? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कास्नेया निहारिम एवं भास्करा। कि जिस प्रकार से धुंध होता है, कुहासा होता है, और जब सूर्योदय हो जाता है तो सारा का सारा धुंध समाप्त हो जाता है, जो भी अंधकार होता है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो फिर स्वमेव उसके जितने भी पाप कर्म के फल हैं और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए और उसको प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ। बहुत सालों पहले जो है कानिकुब्ज नाम के शहर में एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा, सरल, सुशील, शुद्ध व्यक्ति था और उसने विवाह भी किया था, उसकी सुंदर पत्नी भी थी। लेकिन एक दिन वह वन में जाता है और उनमें कुछ घास वगैरह यज्ञ के इत्यादि के लिए घास वगैरह ढूंढने के लिए जाता है। तो वहाँ पर एक बहुत ही गंदे दृश्य को वो दर्शन करता है, वो देखता है कि एक शूद्र होता है और एक शूद्रानी होती है। दोनों ही अर्धनग्न अवस्था में जो रति क्रिया में लिप्त होते हैं। तो इस प्रकार के देख करके उसके मन के जो कामुक विचार होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। और जब वो घर जाता है तो घर में उसको बारंबार उसी दृश्य का दर्शन हो रहा होता है जो उसने जंगल में देखा होता है। उसके हृदय में इतनी काम वासना प्रबल हो जाती है कि उसकी तीव्र इच्छा हो जाती है कि उस शूद्रानी के साथ वह विवाह करे। तो भगवद गीता में भगवान ऐसा कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। कि जिस प्रकार से हमारे मन में स्मरण होता है, जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, उसी प्रकार की हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाती है
और इन इच्छाओं के कारण ही हमें क्रोध आता है और फिर व्यक्ति इस भौतिक जगत में बंधा रहता है। तो अजामिल के साथ यही हुआ कि बारंबार उस शूद्रानी का चिंतन करते हुए, और वो एक वैश्या थी, उसका चिंतन करते हुए उसके मन में बहुत सारे ऐसे कुविचार आए और उसने शूद्रानी को, उस वैश्या को अपने घर बुला लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और एक वैश्या के साथ रहते रहते वो धीरे 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 अशुद्ध होता चला गया। उसके जितने भी ब्राह्मण के गुण थे, सारे ब्राह्मण के गुण समाप्त होने लगे और एक एक करके वह दस्युओं के गुणों को, असुरों के गुणों को अंगीकार करने लगा। तो इस समय यह भी शिक्षा मिलती है कि जैसा संग वैसा रंग। अगर हम गंदे संग में रहते हैं, बैड एसोसिएशन में रहते हैं, तो हमारे अंदर भी बुरे संस्कार स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। तो एक वैश्या के संग करने के कारण उसके अंदर बहुत सारे गलत गुण आने लगे। तो आजकल हम देखते हैं कि मॉडर्न परिवेश में, आधुनिक जगत में इस प्रकार के दृश्य, अश्लील दृश्य जो है सभी जगह दिखाई देते हैं। खास करके आजकल सभी के हाथ में स्मार्टफ़ोन आ चुका है। स्मार्टफ़ोन में सारी वीडियोस फ्री हैं, यूट्यूब है, तो इसमें लोग नाना प्रकार के अश्लील दृश्यों को देखते हैं और अपनी मानसिकता को और कलुषित करते हैं और अपने पापमय जीवन को और बढ़ाते चले जाते हैं। तो अजामिल के साथ भी यही हुआ और उसका पापमय जीवन बढ़ता ही चला गया और उसको अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उसे फिर चोरी भी करना पड़ता था, डकैती भी करनी पड़ती थी। तो एक प्रकार से वह चोरों की लिस्ट में, डकैतों के लिस्ट में वहाँ पर आ चुका था। लेकिन उस शूद्रानी से उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। तो उसमें जो सबसे छोटा पुत्र था, उस छोटे पुत्र का नाम उन्होंने रखा था नारायण। नारायण जो है भगवान का नाम है। तो कुछ साधु संत आए थे उनके घर पर, तो उन्होंने बोला था कि आप अपने छोटे पुत्र का नाम जो है वो नारायण रखना। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उस नारायण से, उस छोटे से पुत्र से उनकी बहुत आसक्ति हो गई थी। और क्योंकि जो भी घर का छोटा पुत्र होता है उसे किसी को भी आसक्ति हो जाती है। तो फिर वो सभी समय नारायण नारायण, कहाँ हो नारायण, खेलते हो नारायण, कहाँ जाते हो नारायण, खाए कि नहीं नारायण। तो नारायण शब्द का वो बारंबार उच्चारण करने लग करते थे। तो इस प्रकार से जब उनकी अंतिम अवस्था आई तो अंत समय में जो यमदूत होते हैं वो यमदूत आए और 3 यमदूत आए, बहुत ही भयंकर, और उनके बाल बड़े बड़े थे, उनके हाथ में रस्सी थी और उसके हृदय में प्रवेश करके अजामिल को ज़बरदस्ती वो खींच करके ले जा रहे थे। लेकिन तभी अजामिल को बहुत भय हुआ और भय में उसने अपने छोटे पुत्र का नाम का उच्चारण किया। उसने जोर से बोला नारायण। नारायण शब्द का उसने उच्चारण किया। उसने भगवान का स्मरण करते हुए उच्चारण नहीं किया था, उसने अपने पुत्र का स्मरण करते हुए उच्चारण किया था, नारायण शब्द का उच्चारण किया। तो नारायण शब्द में 4 अक्षर होते हैं, नारायण। तो उस 4 अक्षर के कारण वहाँ पे 4 बहुत ही सुंदर विष्णुदूत, बहुत ही शक्तिशाली सुंदर चतुर्भुज रूप में वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने बहुत ही गहरे और बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोला कि रुको। यमदूतों को उन्होंने रोक दिया, बोला कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि इसे तुम यहाँ पर ले जा सकते हो। यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, आप कौन होते हो, आप कैसे यहाँ पर इनको रोकने वाले, ये तो बहुत ही पापी व्यक्ति है, इसने बहुत सारे पाप किए, इसने वैश्यावृत्ति की है, इसने नाना प्रकार के कुकर्म किए हैं, तो आप इसको क्यों नहीं यमलोक जाने के लिए भेज रहे, आप क्यों उनको रोकते हो। तो फिर वहाँ पर यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में एक वार्तालाप होती है। वो वार्तालाप समझना बहुत ही आवश्यक है कि ये वार्तालाप है क्या। अगर इस वार्तालाप को हम समझ जाते हैं तो हमारी बहुत सारी जीवन की कठिनाइयाँ, बहुत सारे जीवन के दुख और कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। उस वार्तालाप में विष्णुदूत जो है वो पहले प्रश्न पूछते हैं यमदूतों से कि आप बतलाओ कि धर्म का वास्तविक सिद्धांत क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। तो यमदूतों ने भी बड़ा सही उत्तर दिया, बस सही तरीके से बतलाया कि धर्म उसको कहते हैं जो कि वेदों में बातें लिखी गई हैं
और वेदों किसने बोली है? वेदों भगवान की बातें हैं। तो जो धर्म के अनुसार चलता है वो धार्मिक व्यक्ति होता है, पुण्यात्मा होता है और उसको फिर ऊपर लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर अपने जीवन यापन करता है तो फिर उसको निम्न योनियों में जाना पड़ता है, नरकगामी बनना पड़ता है। तो अजामिल ने भी यही किया था। तो फिर विष्णु दूतों ने बोला कि तुमने धर्म के बारे में बताया लेकिन तुम्हें भागवत धर्म का पता नहीं है। जो भागवत धर्म है वो भगवान की भक्ति है और भगवान की भक्ति जो होती है वो भगवान के नाम से शुरू होती है। तो इसने अंत समय में भगवान का नाम बोला है। हो सकता है कि इसने भगवान का स्मरण करते हुए नाम बोला हो, अपने पुत्र का स्मरण करते हुए नाम बोला है, लेकिन अंत समय में इसने नाम तो बोला, भगवान का नाम तो बोला। तो जिस प्रकार से हम कोई दवाई खाते हैं और दवाई हमें पता भी नहीं चलता कि दवाई काम कैसे करती है, लेकिन चूँकि हमने दवाई को ग्रहण किया है तो फिर हमारे अंदर जो अशुद्धि होती है, जो हमारी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, बशर्ते जो खाने वाला होता है उसको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से जहाँ पर अग्नि जलती है तो जो जितने भी वहाँ पे घास पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, वो जल जाती है। कैसे जलता है पता नहीं, लेकिन सारी चीज़ें जल जाती है। उसी प्रकार से हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हरिनाम के माध्यम से जो लोग ने बड़े बड़े पाप, जैसे गोहत्या का पाप है, ब्राह्मण हत्या का पाप है, बड़े से बड़े पाप भी जो है वो समाप्त हो जाते हैं मात्र और मात्र हरिनाम का उच्चारण करने मात्र से। तो इसलिए पारिहास्य में अगर कोई हास्य में भी बोलता है भगवान का नाम, सांकेत्यम सांकेत से भी कोई बोलता है भगवान का नाम, स्तोमनम म्यूज़िक के साथ भी बोलता है, या हेलनम अवहेलना के साथ बोलता है, किसी प्रकार से भी अगर वो भगवान का नाम लेता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई एक्सीडेंटली मान लीजिए कोई छत पे है, छत पर से गिरते हुए हरि नाम लेता है, या किसी का ट्रक से एक्सीडेंट होता है तब वो हरि नाम लेता है, या किसी को सर्प ने डस लिया है तब वो हरि नाम लेता है। तो ऐसे हम देखें तो अकस्मात मृत्यु के कारण लोगों को अलग अलग भूत प्रेत के योनियों में जाना पड़ता है, लेकिन अगर उसने हरि नाम ले लिया है तब उसका उद्धार हो जाता है। उसको फिर नरक में भी नहीं जाना पड़ता है, अन्य योनियों में भी नहीं जाना पड़ता है। तो इसलिए हरिनाम में इतनी शक्ति है और इस व्यक्ति ने हरिनाम का उच्चारण किया है और ख़ास करके नारायण शब्द का उच्चारण किया है, तो आप जो है इनको यहाँ से नहीं ले करके जा सकते। तो विष्णु दूतों के ऐसे वार्तालाप के आगे, ऐसे तर्कों के आगे यमदूतों को समझ आ गया कि हम जो है इनके साथ आगे बहस नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ से फिर यमदूत चले जाते हैं और ये सारा का सारा वार्तालाप जो है अजामिल सुन रहा होता है, वो देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, और तभी वो पश्चाताप करने लगता है। वो सोचने लगता है कि हाँ, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई, मैंने कितना बड़ा भूल किया। मैं एक अच्छे कुल का ब्राह्मण था, लेकिन एक वेश्या के चक्कर में आकर के मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। वो तो भला हुआ मैंने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया, जिसके कारण मैं आज नरक जाने वाला था, नरक जाने से मैं पूर्ण रूप से बच चुका हूँ। अब जो है पूरा का पूरा जीवन मैं पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाऊंगा। जिस नाम ने मुझे बचाया है उसी नाम को मैं अब अच्छे से उच्चारण करूंगा और भगवान की भक्ति ही इस जीवन का लक्ष्य बनाऊंगा। ऐसा सोच करके वो अपने घर से निकल जाते हैं और हरिद्वार जाते हैं और वहाँ पर वो भगवान के दिव्य नामों को उच्चारण करते हैं गंगा जी के तट पर। और फिर अंत में उनको लेने के लिए वही 4 विष्णु दूत आते हैं और उनको गरुड़ के विमान में बिठा करके उनको वैकुंठ की यात्रा, वहाँ को वैकुंठ की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये पूरे की पूरी जो है अजामिल का प्रसंग है। तो इसमें हमें बहुत कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं आज के इस व्यवहारिक जीवन से, कि कैसे अजामिल की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना सकें। और हम देखते हैं कि पहले के लोग जो हैं इसी कारण अपने बच्चों के नाम जो हैं वह भगवान के नाम पर रखा करते थे। आप देखेंगे पहले राम, केशव, गोपाल, माधव, लक्ष्मीकांत, ये सब नाम बहुत ही कॉमन हुआ करते थे, ताकि लोग जाने अनजाने भगवान के नाम का उच्चारण कर सकें अपने बच्चों के नाम के माध्यम से। लेकिन आजकल के समय में ऐसे नाम जो हैं वो कुत्तों और बिल्लियों के नाम रखे जाते हैं, अपने नौकरों के नाम रखे जाते हैं, रामू, श्यामू या कुछ कुत्तों के नाम।
और अपने बच्चों के नाम लोग मॉडर्न नाम रखते हैं, टिंकू, पिंकू, चिंकू, इस प्रकार से। लेकिन ऐसे मॉडर्न नाम लेने को उच्चारण करने से हमारा किसी प्रकार का कल्याण नहीं है। भगवान के नाम को उच्चारण करने से ही कल्याण है। तो पहली शिक्षा तो हमें यह प्राप्त होती है। दूसरी शिक्षा प्राप्त होती है कि यह जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन के चक्र से बहुत ही मुश्किल है बाहर निकलना, क्योंकि बद्ध जीव जो है वो बंधन में इस प्रकार से बंधा है कि कुछ भी वो कार्य करेगा उसको उसे कर्मफल मिलता है, और कर्मफल के साथ साथ उसके एक संस्कार भी छप जाते हैं। तो संस्कार से बाहर निकलना भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान की भक्ति करने से न केवल हमारे कर्मफल समाप्त होते हैं, बल्कि हमारे हृदय में जो गंदे संस्कार हैं, जो गंदी प्रवृत्तियां हैं, वो भी शुद्ध हो जाती हैं। तो वैसे ही अजामिल के साथ भी हुआ, तो वैसे अपने जीवन में भी हम कर सकते हैं कि हरिनाम का उच्चारण हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। सुबह उठते ही हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस नाम का उच्चारण करें। उसके बाद माला पर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद कीर्तन कर सकते हैं हरिनाम का। तो जितना हम हरिनाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उतना तेज़ी से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का जो है वो धीरे धीरे मार्जन होता है। और जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमें भगवान के दर्शन होते हैं, अच्छा लगता है। हमारे सारे दुखों का जो कारण है, जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, उसका मूल कारण होते हैं पाप। अगर इस दुनिया से पाप समाप्त हो जाए तो दुनिया से दुख भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोगों को यह पता ही नहीं है कि पाप ही उनके दुख का कारण है। वो सुखी होने के लिए पाप करते हैं और पाप करने के कारण और दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं आजकल लोग इतना कुछ कर रहे हैं सुखी होने के लिए। शराब का पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं सुखी होने के लिए। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? वो फिर से दुखी हो जाता है और बंधन में फंस जाते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट आप देखोगे, फ्रस्ट्रेशन होती है, गिल्टी होती है, परेशानियाँ होती हैं, डिप्रेशन होता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है। ये सब क्यों होता है जबकि वो इतना मेहनत करते हैं? इसका कारण है कि वो पाप के माध्यम से आनंद की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अजामिल भी पाप के माध्यम से आनंद प्राप्ति का प्रयास कर रहा था। अजामिल भी प्रयास कर रहा था कि वेश्या के साथ रह कर के वो सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। लेकिन वेश्या के साथ रह कर के वो पाप में जीवन में और प्रवृत्त होता चला गया और दुखी होता चला गया। तो इसीलिए पहली चीज़ ये है कि हमें पापों से बचना चाहिए और उसके लिए असत्संग से बचना चाहिए। असत्संग नाना प्रकार के होते हैं, तो उन असत्संग से बच करके ही हम पापों से बच सकते हैं। और हरिनाम को नियमित रूप से करने से हमारे जीवन में जितने भी पाप हैं वो समाप्त होते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी हमारे समाप्त। ये हरिनाम की विशेषता है। बाकी अन्य चीज़ों में कर्म कांड, जैसे हम गंगा स्नान भी करते हैं, आप देखेंगे हरिद्वार में लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने जितना पाप किया है वो पाप हम धो करके आ जाए। लेकिन गंगा स्नान करके लोग आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, नाना प्रकार के क्षेत्र जाते स्नान करते हैं, लेकिन आ करके फिर से वही गंदे काम में लग जाते हैं। कारण क्या है? कारण उनके पाप करने की प्रवृत्ति है। तो केवल पाप के कर्म के फलों को समाप्त करना ही सफिशेंट नहीं है। कर्म के जो गंदे कर्म है, पापमय कर्म है, उनके करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को भी साफ करना बहुत आवश्यक है ना। तो हरिनाम का ये लाभ होता है। पहली चीज़, वो कर्म फल हमारे समाप्त होते हैं। दूसरी चीज़, जो कर्म का फल है, कर्म का जो पाप में कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो भी शुद्ध होती है। तो ये इतनी शक्तिशाली मंत्र और कोई भी नहीं है जिस प्रकार के हरिनाम है। तो अजामिल के प्रसंग से हमें नाना प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। खास करके हरिनाम को ध्यानपूर्वक करने से, अच्छे से करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। और जब भी मौका लगे, ड्राइविंग कर रहे हैं तब हरिनाम कीजिए, कुकिंग कर रहे हैं तब हरिनाम कीजिए, अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुख पर हरिनाम रखिए। तब आप देखेंगे कि हमारा जीवन कैसे सफल, संतुष्ट और आनंदमय हो सकता है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।